यदि हम 500 मुद्राएं देने में असफल रहे तो क्या हम तालवन खो देंगे? हमें नारायण पर विश्वास रखना होगा। सत्य कह रहे हैं मुखिया जी, मेले में भी उन्होंने हमारी सहायता की और आगे भी वो ही हमारी सहायता करेंगे। तोली, रामलीला में तो कान्हा ने हमारी सहायता की थी। मुझे तो ये संदेह है कि इन सब में कहीं कान्हा का हाथ तो नहीं। कान्हा, ये क्या हो रहा है? इन सबको तो लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। हाँ दाऊ, अब कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ न कुछ मार्ग तो निकालना ही पड़ेगा मुखिया जी। आप चिंता मत कीजिए, कंस के सैनिक पुनः आएंगे तो मैं। नंद जी कहिए। महाराज ने आपके लिए संदेश भेजा है। संदेश के साथ में उपहार भी भेजा है। उपहार? उपहार? महाराज तो वृंदावन वासियों पर प्रसन्न हो गए हैं। मैं कुछ समझा नहीं। जो 500 मुद्राएं भेंट स्वरूप आपने मथुरा भिजवाई है, उसकी प्रशंसा के बदले महाराज ने उनकी सबसे प्रिय अंगूठी आपको उपहार के रूप में भेजी है। यदि मैं इस उपहार को लेने से मना करता हूं तो समस्त वृंदावन वासियों को महाराज कंस के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने ये भेंट स्वीकार क्यों की? यशोदा, कंस के प्रति हमारे मन में जो द्वेष है वो मैं उनके सामने नहीं दिखा सकता था। और अच्छी बात तो ये है कि जिससे हम चिंतित हैं उस समस्या का समाधान तो हुआ ना। अब इसे क्या कहेंगे मुखिया जी, ये तो नारायण का चमत्कार ही हुआ ना। ठीक कहा आपने, केवल नारायण की ही कृपा दृष्टि हम पे नहीं बनी हुई, स्वयं श्री राम के साथ साथ महादेव, माता पार्वती, हनुमान जी और गणेश जी की भी कृपा हम पे बनी हुई, वो भी हम पे प्रसन्न होंगे। हाँ, सही कहा आपने, सही कहा। आप सब लोग एक बात भूल रहे हैं, ये उस दुष्ट कंस की अंगूठी है। क्या कंस की अंगूठी हमारे वृंदावन के लिए शुभ होगी? यशोदा, चिंता मत करो, कंस का ये उपकार हम पर भार नहीं हो, इसे कंस का ऋण समझो और इस बात से चिंतित ना होकर नारायण ने जो चमत्कार किया है हम उसका आनंद उठाते हैं। अभी के लिए शीघ्र ही हम कर का भुगतान करने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। किंतु मुखिया जी, कंस की इस अंगूठी का हम करेंगे क्या? ये अंगूठी हमें उसे ही अर्पण करनी चाहिए जिसने ये सारे चमत्कार किए, और वो है कान्हा को। हाँ काका, कान्हा को इससे अर्पण करेंगे क्योंकि इन सब के पीछे कान्हा ही है। अरे दाऊ, कुछ कीजिए। मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता। ये तुम क्या कह रहे हो सुदामा? ठीक कह रहे काकी, हम सभी बच्चों को ये संदेह है कि जो भी हुआ है या जो हो रहा है उसका कारण कान्हा ही है। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि हमें कान्हा को यह अर्पित करना चाहिए। कान्हा, 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 कान्हा। बच्चों, ठीक है ठीक है, तो हम ये अंगूठी हमारे कान्हा को अर्पित करते हैं। कदापि नहीं, मेरा कान्हा कंस की दी हुई किसी भी वस्तु को हाथ तक नहीं लगाएगा। अरे मेरा इतना कहा तो मान लीजिए, आज इसका चाहे जो करना है कीजिए, कान्हा ये अंगूठी नहीं लेगा। यशोदा, उचित। तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है। अभी के लिए हम इस अंगूठी को मिट्टी में दबा देते हैं और जब कभी इसकी आवश्यकता होगी
तो देख लेंगे इसके साथ क्या करना। क्या कहते हैं? हाँ, सही कहा आपने। चलो, अच्छा ही हुआ। नहीं दाऊ, अभी भी टोली को समझाना बाकी है। कान्हा, ये टोली क्या कर रही है? मामा श्री की अंगूठी के लिए गड्ढा बनाना है, मामा श्री के लिए नहीं। दाऊ, जब हम अपनी बात रख रहे थे तब आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या आप हमारी बात से सहमत नहीं थे? कौन सी बात? यही कि जो भी चमत्कार हुए हैं वो भगवान ने नहीं बल्कि कान्हा ने किया है। क्या आप इससे सहमत नहीं हैं? नहीं। क्यों? कान्हा, ये सब बुरी तरह फंसेंगे और मुझे भी फंसाएंगे। कुछ तो करो ना। कान्हा, तुम्हें मुखिया जी से कहो कि ये सब तुमने किया है। दाऊ, ये जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। कहीं इनके ऐसे व्यवहार से अन्य देवी देवता निराश ना हो जाए। कान्हा भी छोटा है ना, बोल नहीं सकता। अगर बोल पाता तो बोल देता। दाऊ, टोली को समझाना होगा। देखो, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में भगवान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो हमारे प्रदाता हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और इसके लिए हमें उनका सदैव आभारी होना चाहिए। वो नहीं होते तो ये सारा संसार ही थम जाता। तो आप बोलो, अम्बे माता की जय। तो बोलो, हर हर महादेव। तो बोलो, देवराज इंद्र की जय। मुखिया जी, हमें किसी भी भगवान की जय जयकार नहीं करनी। बोलने के लिए तो हम किसी भी भगवान को जय बोलते, किसी भी भगवान की पूजा कर ले, परंतु हम उन सबको मानते नहीं। अब जैसे हमारी माताओं ने भगवानों की कई सारी कथा सुनाई है, भूत प्रेतों की भी सुनाई है। अब भूत प्रेतों की कहानियां सुनकर भय तो लगता ही है ना, परंतु जैसे हमें भूत दिखे नहीं वैसे ही भगवान भी नहीं दिखे, तो हम कैसे मान ले? छोड़ो, ताऊ हमें मूर्ख बना रहे हैं। अब चलो चलते हैं। हाँ, चलो। इन सब ने तो मानो ठान ही लिया है कि आज सभी भगवानों को रुष्ट करके ही रहेंगे। ये तो गड़बड़ हो गई दाऊ। अब जब वो हमारी बात मान ही नहीं रहे हैं तो हम कर ही क्या सकते हैं? मुझे तो लगता है कि कोई इस बात से रुष्ट नहीं होगा। दाऊ, सभी भगवान यही विचार करेंगे कि नारायण कृष्ण अवतार लेकर पृथ्वी पर लीला करने आए हैं और सभी लोग उनके बाल रूप को महत्व दे रहे हैं, बाकी किसी भगवान को नहीं। भला भगवान ऐसा विचार क्यों करेंगे? क्योंकि प्रत्येक भगवान भी यही चाहेंगे कि इस संसार में उनकी भी आराधना हो। ये उचित नहीं हो रहा महादेव। धनुष आपने दिया, सब कुछ तो आपने किया, किंतु ये बच्चे तो केवल कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं इंद्रदेव? वो अभी बच्चे हैं। बच्चे हैं, यही तो समस्या है देवी पार्वती। बच्चों को हम जो भी संस्कार देते हैं, जो भी शिक्षा देते हैं, बड़े होकर उनके मन में उसका अंश रह ही जाता है। अभी से उनके मन में हमारे प्रति अविश्वास निर्माण हो रहा है। अब यदि ये बच्चे बड़े होंगे, उनके मन में हमारे प्रति कोई विश्वास, कोई आदर नहीं रहेगा, ना इंद्रदेव पर, ना ही मुझ पर, ना ही आप पर, और ना ही महादेव पर। यहाँ तक कि नारायण पर भी उनका विश्वास नहीं रहेगा। वो केवल बाल रूप में जन्मे श्री कृष्ण पर ही विश्वास करते रहेंगे।
आराध्य, ये आपकी कैसी लीला है जिसमें आप स्वयं ही फंस रहे हैं और अन्य सभी देवताओं को भी रुष्ट कर रहे हैं? ये तो उचित नहीं है ना। कान्हा, अब तो तुम्हारे आराध्य भी तुमसे रुष्ट है, अब क्या करें? अभी मैं आराध्य को लेकर नहीं बल्कि किसी और को लेकर चिंतित हूँ। किसकी चिंता? जो अभी भी बाल रूप में है, मुझे उनकी चिंता है। हमारी टोली भगवान को नहीं मानती, ये बात उन्हें कभी स्वीकार नहीं होगी। कान्हा, तुम बता रहे हो या भयभीत कर रहे हो? वो है कौन? वो है गणेश। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मोरया रे बाबा, मोरया रे, मोरया रे गणेश, मोरया रे बाबा, मोरया रे, मोरया रे बाबा, मोरया रे, मोरया रे बाबा, मोरया रे, मोरया। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। गणेश, इतने दिनों के पश्चात तुम्हारे दर्शन हुए हैं। अपनी माँ के हाथ के मोदक खाकर मुख मीठा कर। ये लो। नहीं माता, मैं आज यहाँ मोदक खाने नहीं आया। मुझे पिताश्री से बात करनी है। पिताश्री, आपके ये आराध्य क्या कर रहे हैं? देखो पुत्र गणेश, ये तो मेरे आराध्य की लीला है और उनकी लीला होने के कारण ना तो मैं इसमें कुछ कह सकता हूँ, ना ही इसके विषय में कुछ कर सकता हूँ। हाँ, उनकी इस लीला के विषय में यदि कोई कुछ कह सकता है, कोई कुछ कर सकता है, तो वो हो तुम। केवल तुम ही हो जो इस विषय में उनसे जाकर वार्ता कर सकते हो, क्योंकि तुम भी तो उन्हीं की भांति बाल रूप में हो। और इतना ही नहीं, जिनके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है वो है आराध्य की टोली, वो भी बाल रूप में है। अब यदि वो हम पर विश्वास ही नहीं रखते तो भला इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? हाँ पिताश्री, ये अनुचित है। ये केवल मेरा या समस्त देवताओं का ही नहीं, अभी तो आप दोनों का भी अपमान है। और इस ब्रह्मांड से बढ़कर मेरे लिए आप दोनों का मान सम्मान है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मुझे ही आपके आराध्य से मिलना होगा। आराध्य, शीघ्र ही अब आपका सामना मेरे पुत्र गणेश से होने वाला है। कान्हा, तुम मुझे ये कहाँ लेकर जा रहे हो? तालवन में दाऊ। तालवन? फिर से तालवन क्यों? मैंने कहा था ना, हमें वृंदावन के वैभव के लिए तालवन की आवश्यकता पड़ने वाली है। और तालवन अभी भी हमारे पास इसलिए है क्योंकि वहाँ कुछ भव्य होने वाला है। अर्थात तालवन में मुझसे मिलने स्वयं गणेश आ रहे हैं। आपकी ये लीला ठीक नहीं है कृष्ण। यहाँ सभी बच्चों के मन में अनादर उत्पन्न हो रहा है जो कदापि स्वीकार नहीं है। मैं आपको यहाँ सचेत करना आया हूँ कि आप भले ही बालक के रूप में साक्षात नारायण हो, तो मैं भी गणेश हूँ। विघ्न हर सकता हूँ तो विघ्न दे भी सकता हूँ। आपके पास केवल 8 प्रहर तक का समय है। आपको अपनी टोली के मन में सभी देवताओं के प्रति, मेरे माता पिता के प्रति विश्वास जगाना होगा। ये आपका दायित्व है, अन्यथा मुझे इसका समाधान करना होगा।
ये परिस्थिति तो अत्यंत गंभीर होती जा रही। पुत्र गणेश ने भ्राता कृष्ण को चुनौती दे दी। यदि भ्राता अपनी टोली को भगवान पर विश्वास नहीं करा पाते तो गणेश अपनी प्रणाली का उपयोग करेगा। चिंता मत करो गौरी, ये आराध्य की लीला है, कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल ही लेंगे। उचित कहा आपने महादेव। और भ्राता के लिए किसी भी संकट से निकल पाना अत्यधिक सरल होता है। अत्यधिक सरल? मैं भी देखने के लिए उत्सुक हूं कि इस बार मेरे आराध्य तुम्हारे भ्राताश्री इस समस्या से कितनी सरलता से बाहर निकलते हैं, कौन सी युक्ति लगाते हैं, कौन सी लीला रचते हैं। क्योंकि ये मत भूलो गौरी कि इस बार उनका सामना स्वयं विघ्नहर्ता गणेश से हुआ है। कान्हा, मेरा छोटा सा लल्ला किस बड़े से विचार में खो गया है। ले तू प्रसाद खा। कान्हा, तुम यहाँ बैठकर प्रसाद के लड्डू खा रहे हो और वहाँ सारे भगवान तुमसे रुष्ट हो गए हैं। गणेश जी की चुनौती को कैसे पूर्ण करोगे? कुछ विचार किया है? दाऊ टोली को अष्ट प्रहर के भीतर भगवानों पर विश्वास नहीं दिला पाए तो गणेश जी स्वयं आकर उन्हें ये विश्वास किस प्रकार दिलाएंगे? ये विचार ही मुझे चिंतित कर रहा है। मैया को तुम्हें लड्डू और माखन के स्थान पर जलेबी खाने को देनी चाहिए। जब देखो जलेबी की भांति गोल गोल बातें करते हो। अब सरल शब्दों में बता दो कि क्या करना है। टोली को एकत्रित करना होगा दाऊ। हाँ, पर क्यों? क्योंकि आपको टोली के मन में भगवान के प्रति विश्वास जगाना है। हमें इतनी शीघ्र क्यों बुलाया मुखिया जी? हम कुछ करने वाले क्या? हाँ, परंतु क्या? विश्वास। वो तो हमने कूट कर भरा है। आत्मविश्वास। बोली नक चढ़ी। आत्मविश्वास नहीं दाऊ, भगवान के प्रति विश्वास। आत्मविश्वास नहीं, भगवान पे विश्वास। देखो, मेरी बात समाप्त नहीं हुई। ध्यान से सुनो। मेले में जो भी चमत्कार हुए हैं वो कान्हा ने नहीं बल्कि भगवान ने किए हैं और मैं उनका अस्तित्व सिद्ध करना चाहता हूँ। देखिए दाऊ, हमने तो आज तक भगवान को नहीं देखा है, बस हमारी माँ ने उनके विषय में कथा सुनाई है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि भगवान का रूप कैसा होता है, वो तो मैंने केवल कल्पना में ही देखा है। दाऊ, आपको इस परीक्षा में सफल होना है, हार नहीं माननी है। भगवान के अनेक रूप होते हैं। जिनके अनेकों रूप है, जो दिखता नहीं है उसका अस्तित्व आप कैसे सिद्ध करोगे दाऊ? मैं तो कहता हूँ हम जो सिद्ध नहीं कर सकते हम उस विषय में बात ही नहीं करते हैं। कान्हा, टोली को भगवान पर विश्वास दिलाना असंभव प्रतीत हो रहा है। भला तुम सब ऐसा कैसे कह सकते हो? अब वायु दिखती नहीं परंतु उसका अस्तित्व तो है ना, इसको तो मानते हो ना? हाँ। याद है जब गोकुल जल रहा था तब हम उस अग्नि से बचे। दाऊ, वो तो हम सभी वहाँ से सावधानी से निकलने में सफल रहे। हम खो गए थे तो हमें इस वृंदावन स्थान का मार्ग मिला। किसने दिखाया? माँ सरस्वती ने ना। क्या वो चमत्कार नहीं था? यहाँ पहुँचने का मार्ग हमारी गयाओं ने दिखाया था, कोई चमत्कार नहीं हुआ था। और स्वप्न, सरस्वती पूजा से पहले जो स्वप्न हम सब ने देखा, क्या सरस्वती माँ ने हमें दर्शन नहीं दिए? स्वप्न और वास्तविकता में अंतर होता है मुखिया जी। वास्तव में तो सरस्वती माँ ने दर्शन नहीं दिए ना ताऊ। चलो ठीक है, अब इसे छोड़ दो।
महाशिवरात्रि के अवसर पर हमें मंदिर बनाने की योजना में सहायता किसने की? मंदिर बनाने में हमारी सहायता तो पास के गांव वालों ने की थी ना। अरे वो सामान्य लोग नहीं थे, वो स्वयं महादेव के भेजे हुए गण प्रेत थे। मुखिया जी, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? क्या महादेव ने स्वयं आपसे कहा कि वो उनके बेटे रणप्रीत थे? हम जब भी किसी भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे सामने उनकी प्रतिमा होती है। जैसे महादेव के रूप में हमने शिवलिंग की स्थापना की। ठीक कहा मधुमंगल ने। अरे वही तो उनके रूप होते हैं। भगवान हर स्थान पर हर जीव में बसते हैं, उनके कई रूप होते हैं। अच्छा मुखिया जी, तब तो आप कहोगे अग्नि तो दिखाई देती है तो अग्नि देव है। हाँ, परंतु हमें केवल अग्नि दिखाई देती है, अग्नि देव नहीं। अरे समझो, आप समझिए दाऊ, हमने तो केवल सभी देवता के नाम सुने हैं। हाँ दाऊ, सूर्य देव, चंद्र देव, वायु देव, इंद्र देव, ना हमने इनमें से किसी को देखा है, ना हम ये जानते कि गणेश जी का अस्तित्व है या नहीं। मैंने अष्टप्रहार तक का समय दिया था, एक प्रहर उसमें से बीत चुका है। लगता है कृष्णा और उनकी टोली के समक्ष अन्य देवताओं और गणेश के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए मुझे स्वयं वृंदावन जाना होगा। कृष्ण, मैं आ रहा हूँ।